आज की इस वीडियो में आपको सर्वनाम का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। जिस शब्दों का उपयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक, जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं। देखिए, जो सर्वनाम है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब होता है सब, नाम मतलब होता है संज्ञा, यानी कि जो सब संज्ञा के बदले में आता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे अब नाम के बदले क्या प्रयोग कर सकते हैं, मैं, तुम, वह, आप, उसने, कोई, हम, तुम, कौन, क्या, यह आदि। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, राम एक छात्र है, उसके पास एक कलम है जिससे वह लिखता है, और उसके पास एक साइकिल है, ठीक, जिससे वह स्कूल जाता है। उसे घूमना पसंद है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे राम के बदले में उसके का प्रयोग किया गया है और राम के ही बदले में यहाँ पे वह का प्रयोग किया गया है, राम के बदले में उसे का प्रयोग किया गया है। यानी राम के नाम के जो नाम है यहाँ पे संज्ञा राम, इसके बदले में उसके वह उसे का प्रयोग किया गया है, यही सर्वनाम है। ठीक, अब समझ लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। अब देख लेते हैं सर्वनाम के भेद यानी कि प्रकार। तो जो सर्वनाम के भेद हैं और जो सर्वनाम का प्रकार है ये 6 प्रकार का होता है। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए, जिस सर्वनाम में व्यक्ति का बोध हो। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों अर्थात चाहे स्त्री हो या पुरुष हो के नाम के बदले आते हैं। जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, ये जो सर्वनाम है ये व्यक्तियों का बोध करता है, यानी इंसानों का बोध करता है। जैसे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ मतलब कोई इंसान है, वो बोल रहा है मैं आता हूँ, उसका कोई नाम होगा, उसके नाम के बदले यहाँ पे मैं का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम जाते हो, तुम्हारा कोई नाम होगा, अगर तुम जाते हो तो मैं तुम्हारा नाम भी लेके बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे नाम के बदले तुम का प्रयोग किया गया है। वह भागता है, वह भागता है उसका भी एक नाम होगा और व्यक्ति भी है, लेकिन उसके नाम के बदले वह का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं। देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें 3 पुरुष आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, अब समझते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। जो उत्तम पुरुष है ये कोई व्यक्ति है तो वो अपने लिए करता है इसका प्रयोग। जैसे हम हो गए, उदाहरण के तौर पे हम हो गए, मैं हो गया, मुझको, हमारी, मेरा, मुझे आदि। और अभी तक अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे। अब समझते हैं कि मध्यम पुरुष क्या होता है। इस सर्वनाम का जो प्रयोग होता है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष से है
इसका उपयोग जो होता है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तुम्हें, तुमको, आपको, आपके आदि इस तरह का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि अन्य पुरुष क्या होता है। अन्य पुरुष इस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, या अर्थात सुनने तथा बोलने वाले व्यक्ति को छोड़कर। उदाहरण के तौर पर यह, वह, इसका, उसका, उन्हें, इन्हें, इनसे, उनसे आदि। ठीक, अब हम समझते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अपने आप, स्वयं या खुद आदि होता है। इस सर्वनाम का उपयोग अपने आप के लिए किया जाता है, यानी खुद के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पे राम वहाँ पे स्वयं चला जाएगा, यहाँ पे राम स्वयं यानी खुद चला जाएगा, इसकी बात हो रही है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। यहाँ पे भी बात हो रही है, ईश्वर जो भगवान है उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये भी बात खुद के लिए ही बोली गई है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी संज्ञा के निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब समझिए, इस सर्वनाम में किसी संज्ञा के निश्चित होने का बोध होगा, अर्थात वो फिक्स होगा, निश्चित होगा। उदाहरण के तौर पर यह मेरी पुस्तक है, अर्थात ये पुस्तक मेरी है, ये निश्चित हो चुका है। जैसे वह मंदिर है, वह मंदिर है, ये फिक्स है कि वह मंदिर ही है। जैसे वह तुम्हारा घर है, और जैसे ये फिक्स हो गया है कि ये तुम्हारा घर है, अब ये नहीं बोल सकती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। ये फिक्स चीज़ें हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसे किसी निश्चित व्यक्ति के या वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण के तौर पर कुछ खा लो। कुछ खा लो का मतलब फिक्स नहीं है कि क्या खाना है, कुछ भी खा सकते हो। कोई घर देखो। कोई घर देखो का मतलब है कि कोई घर देखो, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि ये घर देखो या वो घर देखो या कोई सा भी घर देखो। इसमें कोई घर देख सकते हो, फिक्स नहीं है। कुछ काम करो। कुछ काम करो का मतलब ये नहीं है कि यही काम करो, कुछ भी कर सकते हो। जितने भी धरती पे काम है उसमें से कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए अब देखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। इस सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, इस सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे सो, जो, जैसा, वैसा, जैसी, तैसी, जहाँ, वहाँ आदि। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जो परिश्रम करते हैं वही सुखी रहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये इसके उदाहरण हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, और सबसे आसान यही है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। आपको कोई भी अगर कोई सा भी प्रश्न पूछे
जिसका आपको उत्तर देना हो तो समझ जाइए कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, आपने क्या खाया, इसमें पूछा गया है। तुम कौन हो, ये भी पूछा गया है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। ठीक, अब जल्दी से हम समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा अभी तक सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक, अब देखिए, हमने पढ़ा कि जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें किसी पुरुष की बात हो रही थी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब देखिए, इसमें 3 पुरुष थे। उत्तम पुरुष, जिसका प्रयोग खुद के लिए किया जाता है। दूसरा था मध्यम पुरुष, जिसका उपयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। और तीसरा था अन्य पुरुष, बोलने और सुनने वाले व्यक्ति को छोड़कर सारे पुरुष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सारे व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा था निजवाचक सर्वनाम। इसका उपयोग, निजवाचक सर्वनाम का उपयोग खुद के लिए किया जाता है। ठीक, और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका उपयोग जो है निश्चित चीज़ों के लिए किया जाता है। ये फिक्स चीज़ें होती हैं। ठीक, और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं कोई भी। अब इसमें फिक्स चीज़ें नहीं होती हैं। और देखिए, जो संबंधवाचक सर्वनाम है, ये ये वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करता है। और जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस PDF नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, धन्यवाद।